आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि 10 वाट का एक विद्युत यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, ऊष्मक है जो 0.5 ग्राम पानी से भरे हुए बर्तन को गर्म करता है। ठीक है बच्चों, पानी एवं बर्तन का ताप कितना बच्चों, 15 मिनट में 3 केल्विन बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, दोनों का यहाँ पे, ठीक है, पानी का भी और बर्तन का भी, राइट। अच्छा, इसके बाद हमें दे रखा है बच्चों, इस बर्तन को खाली करके सुखा दिया जाता है और पुनः 2 किलोग्राम तेल से भर दिया जाता है। ठीक है, अब वह विद्युत ऊष्मक तेल एवं बर्तन का ताप 20 मिनट में, कितने मिनट बच्चों, 20 मिनट में कितना कर देता है बच्चों, 2 केल्विन बढ़ा देता है। ठीक है, तो यह मानते हुए कि दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता है, तो तेल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो हम देख लेते हैं बच्चों कि पहली स्थिति में जब पानी और बर्तन को गर्म करते हैं, ठीक है बच्चों, कितने मिनट में, 15 मिनट तक। ठीक है, तो कितनी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा दी जाएगी बच्चों, तो दी गई कुल विद्युत ऊर्जा अगर हम देखें बच्चों, तो इसे हम मान लेते हैं बच्चों ई ऊर्जा है। ठीक है, पहली स्थिति में तो हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जितना भी पावर दे रखा है, पावर इनटू समय करेंगे। ठीक है बच्चों, और यही ऊर्जा जितनी भी है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, किसको मिल जाएगी बच्चों, इसका 3 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए मिलेगी। किसका बच्चों, पानी और बर्तन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले तो ऊर्जा कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा। हमें दे रखा 10 वाट ऊर्जा और कितने मिनट तक बच्चों, यहाँ पे 15 मिनट तक। ठीक है, तो 15 और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ऐसा ही मात्रक में परिवर्तित कर लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों 10 × 15 × 60, राइट है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, ये बराबर हो जाएगा कुल ऊर्जा। देखिए कुल ऊर्जा कौन सी हो जाएगी बच्चों, पहले चलिए फार्मूला लिख लेते हैं कि कुल ऊर्जा हो जाएगी E1 बराबर पानी को गर्म करने में, ठीक है, तो पानी का द्रव्यमान हो जाएगा, वाटर लिख लेते हैं W, और इस यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों विशिष्ट ऊष्मा पानी का, और साथ ही यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों ताप में वृद्धि, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों बर्तन का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों क्या, बर्तन का द्रव्यमान, बर्तन के द्रव्यमान को m मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, और बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा C मान लेते हैं, इनटू ताप में वृद्धि, दोनों में सेम ही वृद्धि होगी, यहाँ से वैल्यूज रख लेते हैं बच्चों, तो 10 × 15 × 60। ठीक है, 10 15 × 60 बराबर हो जाएगा बच्चों, हमें दे रखा है यहाँ पे द्रव्यमान 0.5, और ये देखिए अगर हम बात करते हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा, तो हमें मालूम है कितना होता है बच्चों, यह होता है 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ठीक है, और 3 केल्विन ताप में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, M और C इनका मान हमें नहीं पता बच्चों, और ये इसका भी ताप 3 डिग्री सेल्सियस से वृद्धि होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, 10 × 15 × 60, यहाँ से देखिए M और C का मान आ जाएगा। ठीक है, तो 3 को कॉमन कर लेते हैं बच्चों, 0.5 × 4200, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस M × C। ठीक है बच्चों, और ये 3 जो कॉमन हुआ इसे कैंसिल कर देते हैं, 3 × 5 = 15। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मिलेगा बच्चों हमें 3 × 5 = 15, राइट है, 5 × 6 = 30। ठीक है, और ये 00, और माइनस का, अब देखिए ये वाली वैल्यूज जो है बच्चों इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 4200, और 0.5 है, दशमलव को अगर हटाते हैं बच्चों तो क्या आ जाता है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, बराबर M × C, इसका मान देखिए बच्चों कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए बच्चों 3000 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, इसको यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो 1 0 पहले से ही है, और ये हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10, रिमेनिंग 1 है, 5 चौको 20, और 1 21। ठीक है बच्चों, MC, इसका मान हमें कितना मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे इसका मान मिल रहा है 900। ठीक है, 900, कितना मिल रहा है बच्चों, 900, और इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों जूल प्रति केल्विन, राइट है। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, 20 मिनट तक ऊर्जा देते हैं। ठीक है, 10 वाट की ऊर्जा जो है 20 मिनट तक देते हैं, तो E2 स्थिति के लिए अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अब ये ऊर्जा किसको जाएगी बच्चों, मान लेते हैं ऑयल या तेल का द्रव्यमान हो गया बच्चों, और ये CO यहाँ पे तेल की विशिष्ट ऊष्मा जो हमें निकालना है, इसके ताप में वृद्धि। ठीक है, मान लेते हैं डेल्टा T1 है, और बर्तन को भी गर्म करेगा बच्चों, तो बर्तन का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे उस बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा और बर्तन के ताप में वृद्धि, तो हमें पता है बच्चों कि 10
वाट की ऊर्जा दे रहे हैं बच्चों 20 मिनट तक, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड है, राइट है। और बात कर लेते हैं बच्चों एम नॉट, कितना दे रखा है बच्चों ऑयल का द्रव्यमान। ऑयल का द्रव्यमान हमें दे रखा है बच्चों 2 किलोग्राम तेल है और 20 डिग्री केल्विन तक, सॉरी 20 मिनट में 2 केल्विन तक बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। तो 2 किलोग्राम यहाँ पे ऑयल का द्रव्यमान हो गया, ये तो हमें निकालना है बच्चों। और ताप 2 केल्विन बढ़ता है, ठीक है बच्चों। ये एम और सी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है बच्चों, इसको इक्वेशन 1 करते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन 1 से हमने देखा बच्चों कि 900 एम और सी की वैल्यू यहाँ पे, और ये हो जाएगा बच्चों 2 ताप में वृद्धि, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से बिल्कुल आसान हो गया। सबसे पहले 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 को नेक्स्ट स्टेप में करते हैं बच्चों। 10 इंटू 20 इंटू 60 बराबर 2 कॉमन करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा सी नॉट प्लस सी नॉट या 2 सी नॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 900, राइट है। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 6000, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 900, ठीक है बच्चों, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बच्चों सी नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर 900 को अगर हम घटाते हैं बच्चों तो कितना मिलता है हमें, यहाँ से हमें मिलेगा बच्चों 5100, ठीक है, डिवाइड बाई 2 सी नॉट, ठीक है। तो इसको अगर हम घटाते हैं बच्चों कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और कितना बचेगा 1, और बचेगा 11, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे, चलिए अभी इसे डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 दूना 4 यहाँ पे आएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, और रिमेनिंग 1, अगेन 2 पंजे 10 और 0 सी नॉट, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों 2.55 गुणा 10 के घात क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मात्रक हो जाएगा, जो मात्रक की देखिए इसका था जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, वही मात्रक होगा, ठीक है। किसका लिया था हमने यह मात्रक, पानी का, ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का। तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ये हो जाएगा बच्चों सी नॉट, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर 2.5 गुणा 10 से घात 3 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। और देखिए बच्चों ऑप्शन दे रखा है क्या हमें यहाँ पे ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे 2.5 गुणा 10 से घात 3 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।